जय श्रीमन नारायण। आज की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण ने जो भौमासुर का वध किया था उसके बाद की कथा को हम श्रवण करते हैं। भौमासुर का वध करने के बाद जो 16,100 रानियां थी, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमको अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, क्योंकि हम तो अपहरण की हुई स्त्रियां हैं, समाज में हमें कौन स्वीकार करेगा। ऐसा कह करके वो करुण क्रंदन करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब को करुणा करके अपनी धर्म पत्नी के रूप में उन सबको स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद उन सबको सम्मानमय जीवन प्रदान करते हैं। आज समाज में उनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ, सम्मानमय जीवन स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद वहां पर जो भौमासुर का पुत्र था भगवदत्त, वह जो है महान योद्धा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम अपने पिता के समान कार्य मत करना, धर्म के साथ कार्य करना। जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करता हूं। तुम इस प्राग ज्योतिषपुर अर्थात असम क्षेत्र, असम में जो है तुम बहुत सुंदर अपने धर्म का कार्य, धर्म करते हुए राज्य का कार्य संभालो। ऐसा कह करके भगवत दत्त को राज्य सिंहासन पर बैठाते हैं, और प्राग ज्योतिषपुर से 16,100 रानियों को लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका जब पहुंचते हैं, उनका बहुत सुंदर भव्य स्वागत होता है। सभी रानियों ने समस्त राजकुमारियों का स्वागत किया है, क्योंकि जो अष्टपट रानियां थी वो समझ गई हैं कि ये साक्षात नारायण अवतार हैं, और हम जो है उनकी अष्टपट रानियां हैं, और ये जितने भी हैं वो उनके भक्त हैं। सब ने उनको प्रेम से स्वागत किया है, ना कोई ईर्ष्या करती, ना कोई जलन करते, और सबने उनका सम्मान किया है, स्वागत किया है। समस्त स्त्रियों के लिए, समस्त राजकुमारियों के लिए भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलवा करके इतना भव्य ऐश्वर्य में महल बनवाए, और सबको एक एक महल प्रदान करते हैं। वो उस महल में सेवक सेविकाएं आदि थे, अनेकों प्रकार के सेवक सेविका काम करते थे सभी महलों में, और जो है विशेष अधिकार रानियों को भगवान ने दिया। सभी के साथ विभिन्न विभिन्न रूपों में रहकर भगवान उनके साथ जो है जीवन यापन करने लगे। उनका जीवन इतना सुंदर व्यतीत हो रहा था, बहुत ही शांति आनंद के साथ। ऐसा आनंद के साथ, इतनी रानियों के साथ भगवान जो है आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगे कि भगवान, जो नारद जी स्वयं भगवान का जो गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन है, देखने की इच्छा करते हैं, और देखने की इच्छा करके जो है भगवान कृष्ण के द्वारिका पहुंच जाते हैं। और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण हर के साथ, हर रानियों के साथ जो है, हर राजकुमारियों के साथ भिन्न भिन्न रूप में जो है भगवान कृष्ण अब उनके साथ रह रहे थे। भगवान कृष्ण का रूप एक समान था, परंतु भिन्न भिन्न कार्य करते हुए जो है नारद जी ने देखा। कहीं पर भोग प्रसादी पा रहे हैं, कहीं पर वो किसी राजकुमारी के साथ जो है अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर धर्म कार्य कर रहे हैं, कहीं पर जो प्रशासन का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण को अनेकों प्रकार के कार्य करते हुए जब उन्होंने देखा, अनेक रूपों में विभक्त पाया, भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था। यह उनकी योग माया की शक्ति है। भगवान ने एक रूप होते हुए अनेकों रूप में अपने आप को विस्तार किया, और सभी के साथ वो एक कृष्ण के रूप में रहते थे। हर रानियां यह जानती थी कि कृष्ण मेरे साथ है, वह रानी का समझती थी कि कृष्ण मेरे साथ है, और इस प्रकार सभी कोई आनंद के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने द्वारिका में जो है, भगवान कृष्ण द्वारिका में नीति, धर्म एवं जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। द्वारिका वासियों को उन्होंने बताया कि हमारा जीवन नीतिमय होना चाहिए। उन्होंने नीति शास्त्र का वहां पर प्रचार प्रसार किया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, और उसके बाद जो है धर्म का प्रचार करते हैं। बिना धर्म के जीवन जो है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, पशु तुल्य है। यह कह करके भगवान कृष्ण ने उन सबको धर्म का प्रचार किया, शिक्षा का प्रचार करते हैं उन सब के बीच में, और भगवान उन सबको जो है नव चेतना प्रदान करते हैं। बलराम एवं श्री कृष्ण ने सभी अनेकों प्रकार के, अनेकों रानियों के साथ अनेकों प्रकार के पुत्र एवं पौत्र पैदा हुए। बलराम एवं श्री कृष्ण जी के अनेकों पुत्र पौत्र होते हैं। उन सब के साथ बहुत सुंदर जो है गृहस्थ जीवन को बिताने लगे। खूब सुंदर उनका जीवन जो है धर्ममय जीवन व्यतीत होने लगता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम की बहुत ही ज्यादा मंगलमय जो जीवन थी, पारिवारिक जीवन थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम पुत्र जो हुआ प्रद्युम्न, उसकी कथा को श्रवण कर लेते हैं। जब प्रद्युम्न जी का जन्म होता है, भगवान के जो पहले पुत्र है रुक्मणी जी के साथ होता है, रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ, प्रद्युम्न जो है कामदेव के अवतार थे, जिनको भगवान शंकर ने जो है नष्ट कर दिया था। वह
कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। वहां पर रति माता बहुत रोई थी कि भगवान ने मेरे पति का जो है नाश कर दिया है, और वह विष्णु भगवान की प्रार्थना करती है। भगवान विष्णु ने कहा कि रति तुम जो है दुखी ना हो, तुम समय का इंतजार करो, मैं जो है द्वापर में कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में जन्म लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तुम मेरा इंतजार करो और तुम अपने पति को सशरीर फिर से प्राप्त कर सकोगी, उस रूप में फिर से तुमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान विष्णु ने रति को समझाया था। रति जो है तब से लेकर के प्रद्युम्न का इंतजार करने लगी। और कृष्ण के यहाँ जब प्रद्युम्न का जन्म होता है, उस समय एक और घटना घटती है, कथाएं होती है कि उस समय एक जो है राक्षस था सम्रासुर, वह जान गया था कि उसकी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के हाथों होनी है, और कृष्ण का पुत्र जो है जन्म लेने वाला है जो है कामदेव, उसकी मौत जो है कामदेव के हाथ होने वाली है, और वह कामदेव जो है कृष्ण प्रद्युम्न के रूप में जन्म ले चुका है, यह जान गया। तब उसने क्या किया, बलराम प्रद्युम्न को रात्रि के समय जब प्रद्युम्न का जन्म होता है, प्रसूतिका गृह से उठा करके ले जाता है, और ले जा करके उसने क्या किया, समुद्र में डाल देता है। जब समुद्र में डाल दिया, एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया है प्रद्युम्न को, और वहां के जो मछुआरा था, सम्रासुर के जो आस पड़ोस के जो मछुआरा थे, उन्होंने उसको मछली को पकड़ लिया है, प्राप्त कर लिया है, और उसको ले जा करके राजा के दरबार में भेंट स्वरूप राजा के दरबार में दे देता है, अपना भेंट देता है। यह बहुत बड़ी मछली मिली है, यह राजा के जो है काम आ जाए, ऐसा कह करके वो मछली को जो है राजा के यहाँ जाकर के सौंप देता है। वहां के जो रसोईया थे उन्होंने काटा, तब उसमें से एक बालक निकला। उस बालक को जो है वहां की एक कर्मचारी के रूप में माया देवी रहती थी, वहां की सेविका के रूप में रहती थी। उसने कहा कि इस बालक को मैं सेवा करूंगी, ऐसा कह करके वो बालक को उठा लेती है। जब वह बालक को उठा लेती है और उसका पालन पोषण करने लगी, तब वह बालक जो है युवा हो जाता है। युवा होने पर स्वयं नारद जी आकर के उसको क्या बोलते हैं बताया है। नारद जी आकर के मायावती को बताते हैं कि यह मायावती तुम रति हो पूर्व जन्म की, और ये जो है कामदेव है, तुम आपस में विवाह कर सकती हो, ऐसा उन्होंने बताया। और विवाह करने के लिए भगवान नारद जी उन दोनों को जो है कहते हैं। रति और जो है मायावती के रूप में थी, और प्रद्युम्न का विवाह होता है और बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। इस बीच में जो मायावती है वह प्रद्युम्न से कहती है कि तुम जो है, मैं तुम्हें मायावी शिक्षा सिखाती हूँ, और मायावी शिक्षा के द्वारा तुम इस सम्रासुर का वध कर दो, और वध करने के बाद हम दोनों वापस द्वारिका चली जाएंगी, और वहां अपने जो है माता पिता के साथ, कृष्ण बलराम आदि रुक्मणी के साथ जो है बड़े प्रेम से वहां जीवन यापन करेंगी, ऐसा मायावती ने कहा। प्रद्युम्न जो है मायावी विद्या को सीखते हैं, और सीख करके जो है सम्रासुर का वध किया है। सम्रासुर का वध करने के बाद दोनों जो है दंपति वहां पहुंच गए द्वारिका में भगवान कृष्ण के समान ही किसी को आते देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं। रुक्मणी जान गई कि यह मेरा खोया हुआ पुत्र है। उसी समय नारद जी आकर के बताते हैं कि माता रुक्मणी, यह आपका पुत्र ही है जो खो गया था। और उसकी कथा को जब वो नारद जी ने उन्होंने सबको सुनाया है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, और द्वारिका में बहुत ही सुंदर तरीके से उत्सव मनाया जाता है, आनंद उत्सव मनाया गया। माया देवी एवं प्रद्युम्न के आने की खुशियां बहुत दिन तक के वहां पर चलने लगी। जब प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं, जब प्रद्युम्न के जो यह आनंद चलने लगता है, उसके बाद क्या होता है, प्रद्युम्न के यहाँ अनिरुद्ध जी का जन्म होता है। अनिरुद्ध बड़े होते हैं, जब अनिरुद्ध युवा हो गए, तब जो है शोणितपुर की राजकुमारी थी, शोणितपुर के राजा थे बाणासुर, उनकी पुत्री थी उषा को एक स्वप्न में राजकुमार आया, और उसके साथ वह प्रेम करने लगती है। वह उनके प्रेम में इतनी भीग गई, इतनी डूब गई कि जब वह स्वप्न से उठती है, तब अपनी सखी जो है चित्रलेखा को बताती है कि चित्रलेखा, मैंने स्वप्न में एक राजकुमार देखा है, वह बहुत सुंदर था, और मैं उससे हृदय से प्रेम करने लगी हूँ। यदि मैं शादी विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ विवाह करूंगी, ऐसा उन्होंने चित्रलेखा को बताया है। चित्रलेखा बोलती है कि हे सखी, तुम उसके बारे में वर्णन करो, उसके रूप की वर्णन करो, मैं जो है चित्र बनाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। उषा जो है उनके रूप का वर्णन करने लगती है अनिरुद्ध का, और जब अनिरुद्ध का पूर्ण रूप से वर्णन कर चुकी, अनिरुद्ध का चित्र तैयार होता है, तो वह जो है अपनी माया के द्वारा, वह योगिनी थी, वह देखती है अपने माया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा,
तब वह जान गई कि यह अनिरुद्ध का, जो वह प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध, ऐसा करके जान गई। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे सखी, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, ऐसा कह करके वो अपने सखी से रोने लगी। तब वह चित्रलेखा बोलती है कि सखी तुम इंतजार करो, मैं उन्हें लेकर के आती हूँ, ऐसा बोलती है। और रात्रि के समय जब अनिरुद्ध जी अपने महल में सोए हुए थे, उनको पलंग सहित उठा करके अपनी योग शक्ति से ले आती है और उषा के सामने उनको रख देती है। जब उषा उनको सामने पाई, बड़े प्यार से उनकी जो है ध्यान रखने लगी, उनकी सेवा करने लगी। जब अनिरुद्ध सुबह हुआ, अनिरुद्ध की आंखें खुली, उषा ने उनको सब बातें बताई और अपने प्यार के लिए निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। अनिरुद्ध भी इतनी सुंदर उषा थी कि दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और बहुत दिन तक दोनों प्रेम से एक साथ रहने लगी। यह बात जो है जब बाणासुर को पता चलता है, बाणासुर ने महल में आकर के, उषा के शयन कक्ष में आकर के जो है उसको पकड़वा लेता है, अपने अनुचरों के हाथ पकड़वाए और उसको जो है कैद में डलवा देता है, कारावास में डलवा दिया। जब काफी दिन तक अनिरुद्ध महल में नहीं दिखते, कृष्ण बलराम ने खोज लगाई है। जब खोज करवाते हैं तब पता चलता है कि वह बाणासुर के यहाँ कैद में है। कृष्ण एवं बलराम बहुत बड़ी सेना लेकर के सोनितपुर आक्रमण कर देते हैं। जब सोनितपुर में आक्रमण हुआ है, महान युद्ध चलता है। सब जो बाणासुर था सहस्रों भुजाओं वाला था और उसकी इतनी अनंत सेनाएं थी, खूब जो है भयंकर युद्ध चलने लगता है। यह युद्ध बहुत दिन तक चलने लगा। भगवान शंकर का वह शिष्य था, भगवान शंकर का भक्त था, स्वयं भगवान शंकर आकर के कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं। अंत में ब्रह्मा आदि देवताओं ने समझाया है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, हे शंकर, आप नाराज मत होइए। आपका यह जो शिष्य है, भक्त है, यह अहंकार से ग्रसित हो गया है। मैं सिर्फ इसके अहंकार को खत्म करूंगा और इसका वध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरे प्रहलाद का ही वंश है, मैं इसका वध नहीं करूंगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। इस पर भगवान शंकर जो है आशीर्वाद प्रणाम करके चले जाते हैं। वहां से श्री कृष्ण को प्रणाम किए, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया है। भगवान शंकर वापस लौट जाते हैं। जब कृष्ण ने अपने चक्र को आदेश दिया है और 998 हाथों को जो है बाणासुर का काट देते हैं। चक्र ने काट दिया है, उनके 998 हाथों को काट करके गिरा दिया है। जब केवल 2 हाथें बच गई, जो है बाणासुर है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है श्री कृष्ण को और अपने जीवन दान मांगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाणासुर, मैं तुम्हारा वध करूंगा नहीं, तुम निश्चिंत रहो क्योंकि तुम मेरे प्रहलाद के वंशज हो, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि तुम मेरे भक्त प्रहलाद के वंशज हो, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। बाणासुर प्रसन्न हो जाता है और अपनी पुत्री का विवाह बड़े आनंद के साथ वहीं शोणितपुर में अनिरुद्ध के साथ करवा देता है। बहुत धूमधाम के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बलराम जी श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ अपने पुत्र एवं वधू को लेकर के वापस द्वारिका आते हैं। द्वारिका में बहुत सुंदर उन दोनों का भव्य जो है स्वागत होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण का जीवन था, हर पल में धर्ममय, कर्तव्यमय और अपने जो है नीतिमय जो है व्यतीत हो रहा था। उनका केवल जीवन का यही उद्देश्य था कि हर के जीवन को आनंद से भर दिया जाए, शिक्षा से भर दिया जाए, धर्म के साथ स्थापित कर दिया जाए। सारे जो है शिष्यों को जो है उचित जो है उनको जो चाहिए ऐसा उनको जीवन प्रदान कर दिया जाए, नगर को सुंदर बना दिया जाए, नगर को प्रतिष्ठित कर दिया जाए, जो आतताई है उनका विनाश कर दिया जाए। यही भगवान श्री कृष्ण का जो है जीवन था। उनका हर दिन हर सांस उनका केवल धर्म में व्यतीत होने लगा। यह जो है भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम का जीवन था। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर जाकर कौरवों को ललकारते हैं। इसलिए उन्होंने कौरवों को इसलिए ललकारा है क्योंकि उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांब को कैद करके रख लिया था। दुर्योधन की जो पुत्री थी उनके साथ जो है सांब ने विवाह कर लिया था। इसमें दुर्योधन की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के कृष्ण के पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री ने विवाह कर लिया था। दुर्योधन क्रोध करके जो है सांब को अपने कारावास में डाल दिया था। बलराम जी को जब यह बात की पता चली है, बलराम जी सेना लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों को ललकारते हैं और उन्होंने यह कहा कि तुम हमारे पुत्र को बड़े प्रेम से सम्मान के साथ छोड़ दो, अन्यथा मैं जो तुम्हारी यह नगरी हस्तिनापुर, इसको मैं अपने गदा के द्वारा डुबा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, समुद्र में डुबा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तब जो है उनके क्रोध को देख करके जो है दुर्योधन आदि ने
पुत्र को छोड़ दिया है शाम्ब को, और अपनी पुत्री को भी उनके साथ दे दिया, क्योंकि दोनों विवाह कर चुके थे। दोनों को दुर्योधन ने विदा किया है। बड़े सम्मान के साथ दुर्योधन जो है विदा करते हैं। बलराम जी शाम्ब को एवं जो है दुर्योधन की पुत्री को लेकर, अर्थात अपनी पुत्र वधु को लेकर के जो है वापस द्वारिका आते हैं। उनका भी बहुत सुंदर जो है सम्मान होता है। इसके बाद भागवत की कथा में जो है उद्धव की कथा आती है। उद्धव की कथा को हम कल बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे, क्योंकि हर दिन जो है समय को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम उद्धव की कथा को कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।